हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। होप आप लोग अच्छे होंगे। तो ये जो वर्कशीट है ये क्लास 6 के लिए है और ये पहली वर्कशीट है साइंस की। तो आइए चलिए हम लोग देखते हैं कि इस वर्कशीट में क्या करना है। सबसे पहले आप लोग को यहाँ अपना नाम लिखना है, देन यहाँ अपने क्लास टीचर का नाम लिखना है। ये वर्कशीट आपके फूड से संबंधित है, मील से संबंधित है। आपको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए और कौन कौन से आपके फेवरेट फूड हैं, इसके बारे में इस वर्कशीट में जानकारी दी गई है। और वो प्रिपेयर कैसे होते हैं, बनते कैसे हैं, उनको कैसे बनाते हैं, इसकी जानकारी इस वर्कशीट से आपको मिलेगी। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ सबसे पहले है कि व्हाट डिड यू ईट टुडे, आज आपने क्या खाया। ठीक, तो ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट डिड यू ईट टुडे, तो इसमें आप वहीं लिखेंगे जो आपने खाया होगा। ठीक ना, यहाँ पर आपको अपने से खुद से लिखना है कि आपने क्या खाया। आप लोगों ने जो भी खाया होगा उस चीज़ को आप इस जगह पर लिख देंगे। नेक्स्ट टॉपिक है कि एवरी फूड, देखिए यहाँ एवरी फूड आइटम इज मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स, कह रहा है कि प्रत्येक फूड जो है, भोजन जो है, वो अलग अलग मटेरियल से बना है। फॉर एग्जाम्पल A dish of boiled rice is prepared from only 2 materials. चावल जो है या बॉइल्ड राइस या 2 मटेरियल से बनता है, राइस एंड वाटर। चावल बनाने के लिए आप भी जानते हैं कि मात्र 2 मटेरियल की आवश्यकता होती है, एक राइस चाहिए, दूसरा वाटर चाहिए। देन नेक्स्ट है यहाँ रोटी इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम, किस चीज़ से रोटी बनती है, तो आप इसमें लिख सकते हैं रोटी इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम आटा। ठीक, एंड और क्या होता है, तो वाटर होता है इसमें, तो आप वाटर भी लिख देंगे, आटा एंड वाटर। एंड नेक्स्ट है खीर इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम, खीर किस चीज़ से बनती है, तो आपको वो इसमें लिखना है। आप इसमें लिख सकते हैं, थोड़ा सा इसको जूम कीजिए, स्पेस आ जाएगी। तो खीर के लिए क्या चाहिए, तो सबसे पहले हमको राइस चाहिए। ठीक, नेक्स्ट राइस के बाद मिल्क चाहिए। एंड देन शुगर चाहिए। ठीक ना, तो खीर इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम राइस, मिल्क एंड शुगर। अब देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आस्क योर एल्डर्स व्हाट आर द थिंग्स रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर छोले भटूरे। कह रहा है कि आप अपने बड़ों से ये पता कीजिए कि छोले भटूरे बनाने के लिए किस किस चीज़ की आवश्यकता पड़ेगी। तो इट्स योर एक्टिविटी एंड ये आपको खुद से करना होगा। तो छोले भटूरे में क्या क्या लगता है ये भी आप अपने घर के लोगों से पूछ करके यहाँ लिखेंगे। ठीक ना, उसमें मैदा लगता है, चना लगता है, छोला का मसाला लगता है। तो ये सब जो स्पाइसेस हैं, मैदा है, तो सारी बातों को आप अपने घर के लोगों से पूछ के लिखेंगे कि आपके घर में छोले भटूरे बनाने के लिए किन किन सामग्रियों का उपयोग करना होता है। नेक्स्ट अब हम लोग चलते हैं इस जगह पर। कह रहा है डिड यू ईट द सेम काइंड ऑफ फूड यस्टरडे एंड टुडे, क्या आप कल और आज एक जैसा खाना खाए हैं। तो अगर आपने एक जैसा खाया होगा तो आप यस लिखेंगे, और अगर आपके फूड डिफरेंट होंगे, अलग अलग तरह के आपने खाना खाए होंगे, तो आप यहाँ पर नो लिखेंगे। ठीक ना, ये आपके भोजन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने क्या खाया है, इसको आप खुद से यस और नो करेंगे। नेक्स्ट है यहाँ पर कि चिल्ड्रन वी ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड एट डिफरेंट टाइम्स, हम अलग अलग समय पर अलग अलग चीज़ खाते हैं।
थिंक अबाउट द नेम्स ऑफ द लिस्ट 5 फूड आइटम्स एंड करा थिंक अबाउट द नेम ऑफ एटलीस्ट 5 फूड आइटम्स, कम से कम 5 फूड आइटम्स के नाम लिखिए। एंड द मटेरियल्स रिक्वायर्ड विच यू लाइक द मोस्ट, और जो आप बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और उसके लिए क्या क्या मटेरियल्स रिक्वायर्ड है, वो कैसे बनता है, उस चीज़ को आपको इस चार्ट में डालना है। तो इसको हम लोग थोड़ा कुछ देर बाद करेंगे। नेक्स्ट अभी हम लोग ये देख लेते हैं कि इसमें क्या दिया जा रहा है। तो यहाँ है द फूड वी ईट हेल्प्स अस, हम जो खाना खाते हैं वो हमें किस प्रकार सहायता करते हैं, वो हमारी क्या सहायता करते हैं। तो इम्प्रूविंग अस एनर्जी, वो हमारी एनर्जी को इम्प्रूव करते हैं। इन प्रोवाइडिंग अस एनर्जी, वो हमें एनर्जी देते हैं, ठीक ना। जो भी हम फूड खाते हैं हमारे अंदर जो एनर्जी आती है वो फूड्स ही हमें प्रोवाइड करते हैं। और नेक्स्ट है इन द ग्रोथ ऑफ आवर बॉडी, हमारे बॉडी का जो वृद्धि है, हमारे शरीर की जो वृद्धि है, ये वृद्धि हमारे भोजन से ही आती है और ये भोजन ही देता है। इन द रिपेयर ऑफ द ओर्न आउट टिश्यूज, और हमारे कटे फटे जो टिश्यूज होते हैं, उत्तक होते हैं, उन सबों की मरम्मत जो है ये भोजन ही करता है, और हम जो खाना खाते हैं उन्हीं से हमारे टिश्यूओं की मरम्मत होती है। नेक्स्ट है प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम डिजीजेज, और बीमारियों से यह हमारी रक्षा करता है। शरीर के अंदर रोग प्रतिरोधी क्षमता, एंटी डिजीज जो पावर है वो फूड ही प्रोवाइड करते हैं, ठीक ना। इसलिए फूड हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। और नेक्स्ट फिर एक लास्ट में क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन है कि लेट्स ट्राई टू आंसर, आप इसका उत्तर देने का प्रयास करें, चाहे इसका उत्तर देने का प्रयास करें। इफ़ यू हैव टू मेक एनी डिश ऑफ योर चॉइस दैट वुड बी द नेसेसरी थिंग्स यू नीड टू मेक देम, आप अपने चॉइस का, अगर आपके चॉइस का कोई फूड हो जो कि आपको काफ़ी अच्छा लगता हो तो आप उसके बारे में लिखें। एंड व्हाट वुड बी द नेसेसरी थिंग्स, और उसके लिए कौन सी आवश्यक वस्तुएं होंगी, आवश्यक चीज़ें होंगी। यू नीड टू मेक देम, उसे बनाने के लिए आपको क्या आवश्यक होगा, ठीक। तो इसमें 2 प्रश्न रह जाते हैं, हमने जो ये टेबल वाला जो एक छोड़ा है, और नेक्स्ट है ये क्वेश्चन। तो आइए इन दोनों को भी हम लिख लेते हैं। उसमें जो पहला टेबल था कि हमें अपने पसंद के 5 फूड आइटम्स के बारे में लिखना था, और उसके लिए कौन कौन से मटेरियल्स रिक्वायर्ड थे, तो हमने उसका लिस्ट बना लिया है। देखिए फूड आइटम और मटेरियल्स, तो यहाँ हलवा उसमें लिखा हुआ था, तो उसके लिए सूजी चाहिए, घी चाहिए, एंड वाटर एंड शुगर। और नेक्स्ट है पूरी, जब आपको पूरी की आवश्यकता हो तो उसके लिए आटा, वाटर एंड घी चाहिए। और उसके बाद खीर है, तो खीर के लिए राइस, मिल्क एंड शुगर। और पराठों के लिए रिक्वायर्ड होगा आटा, घी और वाटर। और दम पोटैटो, जिसको आप लोग आलू दम या दम आलू कहते हैं, उसके लिए पोटैटो, मस्टर्ड ऑयल और स्पाइसेस फॉर दम पोटैटो। तो ये उसका टेबल हो गया जो आपको बनाना था। और नेक्स्ट है जो लास्ट क्वेश्चन है कि इफ़ यू हैव टू मेक एनी डिश ऑफ योर चॉइस, अगर आपको अपने चॉइस का कोई डिश बनाना हो, देन व्हाट वुड बी द नेसेसरी थिंग्स यू नीड टू मेक देम। तो इसके लिए आवश्यक वस्तुएं क्या क्या हो सकती हैं, क्या मटेरियल हो सकता है, तो आइए उसको देखते हैं। तो यहाँ मेरा फेवरेट डिश है वेजिटेबल पुलाव, लेकिन आपका अगर कुछ दूसरा और फेवरेट डिश होगा तो आप उसको लिखेंगे। तो मैंने लिखा है कि माय फेवरेट डिश इज़ वेजिटेबल पुलाव एंड इट्स मटेरियल इज़, और इसका जो मटेरियल है वो है वाटर, बासमती राइस, घी, चीज़, कैरोट, बीन्स, पीस, कार्डमम, दालचीनी, तेजपत्ता, चिल्ली पाउडर एंड साल्ट एंड टर्मरिक, ठीक। तो इस तरह से आपके वर्कशीट के सारे प्रश्न सॉल्व हो गए और आपकी वर्कशीट भी पूरी हो गई। और इस चैनल पर आपके क्लास के सारे वर्कशीट आते रहेंगे, इसलिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का जो बटन होगा उसको भी दबा लें, ताकि सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।